गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो में जो है 12th लेसन वाटर इन द एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो हमने सबसे पहले रीड किया था क्लाइमेट के बारे में, वाटर वेपोर के बारे में और रेनफॉल वगैरह के बारे में। तो जो कल हमने टॉपिक क्लियर किया था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को क्लियर किया था। उसके बाद जो हम टॉपिक रीड करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉलोइंग रेनफॉल रिजिम्स आर आइडेंटिफाइड। ये जो है रेनफॉल रिजिम्स आपको बताए गए हैं किन बेसिस पर? टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल के बेसिस पर। ओके, फर्स्ट है हैवी रेनफॉल। Heavy rainfall areas receiving over 200 centimeter of annual rainfall are termed as areas of heavy rainfall। Heavy rainfall का मतलब जहाँ पर भारी बारिश होती है। कौन कौन से एरियाज को heavy rainfall में इंक्लूड किया जाता है? एरियाज रिसीविंग ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। जहाँ पर एनुअल रेनफॉल का जो क्वांटिटी है कितनी है? 200 सेंटीमीटर। ओके, उन्हें बोला जाता है एरियाज ऑफ heavy rainfall। These areas include the equatorial belt, the windward slopes of the mountains along the western coast in the cool temperate zone, and the coastal areas of the monsoon lands। It means जो हमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है on the basis of total amount of annual rainfall, हैवी रेनफॉल जो हमारे पास शो किया गया है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं हैवी रेनफॉल की, तो उसमें अगर हम बात करेंगे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जिनमें जो अलग अलग एरियाज इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, वो हमने जो है अभी रीड किए हैं। क्लियर? उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, ना ज़्यादा ना कम। हैवी रेनफॉल में हमने क्वांटिटी रीड की थी 200। अब हम देखेंगे एवरेज में कितनी क्वांटिटी हमें दी गई है। दिस इंक्लूड्स एरियाज हैविंग 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्लियर? इसमें क्लियरली आपको डिफरेंस बताया गया है। 200 जो सेंटीमीटर रेनफॉल है उसे हम इंक्लूड करेंगे हैवी रेनफॉल में, और जो 100 to 200 सेंटीमीटर है उसे हम इंक्लूड करेंगे मॉडरेट रेनफॉल में। मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज। ओके, एरिया that tend to heavy rainfall regimes are the areas of, और इनमें जो है कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया गया है? दैट इज मॉडरेट रेनफॉल। द कोस्टल एरियाज इन द वार्म टेम्परेट जोन ऑल्सो रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ओके, क्लियर? तो हमने जो है पहले हैवी रेनफॉल के बारे में रीड किया था, उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल के बारे में। हैवी रेनफॉल में 200 सेंटीमीटर क्वांटिटी जो है इसमें दी गई है एनुअल रेनफॉल की। उसके बाद मॉडरेट में जो है 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल आपको जो है दिया हुआ है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है इनएडिक्वेट रेनफॉल। इनएडिक्वेट रेनफॉल में क्या है? दीज एरियाज रिसीव 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इन एरियाज में जो एनुअल रेनफॉल होती है, मतलब एक साल में जो बारिश होती है वो होती है 50 to 100 सेंटीमीटर। ओके, द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड्स एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मतलब इस कैटेगरी में जो जो एरियाज इंक्लूड किए गए हैं वो ये सब है जो हमने रीड किए हैं। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड्स एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैंड्स। ओके, इसमें क्लियरली जो है डिफरेंस देखा जा सकता है। हैवी रेनफॉल 200, मॉडरेट 100 to 200, इनएडिक्वेट 50 to 100। उसके बाद जो हम लास्ट जो पॉइंट है इसका वो रीड करेंगे लो रेनफॉल। लो रेनफॉल में क्या है? जहाँ कम बारिश होती है। कम बारिश में अब देखो 50 to 100 के बाद कम क्या होगी? लेस देन 50। ओके, अगर आप इसे रीड करते हो तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है कि अगर हैवी की बात होती है तो 200 से हमें पता है हैवी के लिए हमने स्टार्ट करना है। 200 हैवी रेनफॉल, मॉडरेट 100 to 200, इनएडिक्वेट 50 to 100 एंड लो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर, सॉरी लेस देन 50 सेंटीमीटर। एरियाज रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल आर नोन एज एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल लैंड्स एंड द एरिड डेजर्ट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब ये जो प्लेस इसमें इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, वो आपको बताया गया है। एरियाज लेइंग इन द रेन शेडोज द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लैटिट्यूड्स ऑल्सो रिसीव लो रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। ओके, इट मीन्स जो लास्ट ईयर मैंने अभी रीड किया है उसमें सिर्फ आपको करना क्या है?
इनके नेम आपको पता होने चाहिए कि हैवी, मॉडरेट, इनएडिक्वेट, लो। हैवी 200, मॉडरेट 100 to 200, इनएडिक्वेट 50 to 100 एंड लो रेनफॉल लेस देन 50। ओके, इस लास्ट पॉइंट के साथ जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है, जो हम पहले भी रीड कर चुके थे, लेकिन ये जो अब हमने रीड किया था जस्ट फॉर रिवीजन रीड किया था, ताकि आपकी जो रिवीजन है अच्छे से हो सके, अगर लेसन में कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो इस लेसन में जो हमने स्टार्ट किया था विथ फर्स्ट टॉपिक दैट वाज वाटर इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में रीड किया, वाटर वेपोर के बारे में रीड किया, सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपोर के बारे में रीड किया, इवेपोरेशन जो आपको बताया गया था, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर जो है ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपोर और गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। इन सभी टर्म्स को आपने अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है, ताकि अगर आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए, चाहे वो इवेपोरेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, कंडेंसेशन हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, दैट इज टेम्परेचर, ड्राइनेस ऑफ एयर, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी एंड काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी। सबसे पहले आपको ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी इज अ जनरल टर्म विच रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब वाटर वेपोर की जितनी क्वांटिटी एयर में प्रेजेंट रहती है, जितना अमाउंट उसका प्रेजेंट रहता है, वो किस टर्म में बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के काइंड्स आपको दिए गए हैं, वो हमने रीड किए थे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको एक फॉर्मूला दिया गया था जो आपको विद एग्जाम्पल क्लियर किया गया था। ओके, एंड ये जो है फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न करना है, जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम एयर एट द सेम टेम्परेचर इनटू 100। ओके, एंड टू फैक्टर्स जो है आपको यहाँ दिए गए हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिन पर डिपेंड रहती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर। उसके बाद हमने रीड किया कंडेंसेशन एंड एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ये रीड करने के बाद हमने जो है अलग टॉपिक जो है इसे रीड किया था। उसके बाद हमने क्लाउड्स रीड किया। क्लाउड्स के बाद जो है हमने मीडियम क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स, पर्सिपिटेशन की फॉर्म्स जो है हमने रीड की। उसके बाद जो है रेनफॉल के बारे में हमने रीड किया, रेनफॉल की क्लासिफिकेशन के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एंड लास्ट जो टॉपिक आज हमने रीड किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉलोइंग रेनफॉल रिजिम्स आर आइडेंटिफाइड, जिसमें हमने हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, इनएडिक्वेट रेनफॉल एंड लो रेनफॉल के बारे में रीड किया। तो ये लेसन कंप्लीटली आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए एंड जितनी भी टर्म्स इसमें हैं वो सब क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।